ममता कालिया जी, सवाल इसलिए पूछा था, मैं अपने मेहमानों को भी बताऊं, अपने दर्शकों को भी बताऊं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने जय सिया राम और जय श्री राम का एक फर्क बताने की कोशिश की है। इसीलिए चंद्रमोहन जी जब जवाब सवाल पूछती हूँ तो बोलते नहीं। अब वो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं दोनों एक हैं, उनके नेता कुछ और कहते हैं और उस पर पूरी राजनीति हुई है। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो एक अलग डिबेट हो गई। ममता जी, सवाल आज ये है कि हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलते हैं, हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हम उस पर गर्व महसूस करते हैं। कुछ लोगों को उसमें दिक्कत होती है, 7 समंदर पार वही गर्व की अनुभूति हो रही है जब ऋषि सुनक कह रहे हैं, वो उससे नहीं सीखे क्या? जी सुचरिता जी धन्यवाद। और सब जरा जोर से मुट्ठी भेज के आज बोल दिए सियापति रामचंद्र की जय। और इसी जय घोष के साथ मैं आरंभ करना चाहती हूं कि हम उन पता है किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सन 66 में लोकतंत्र के पावन मंदिर के बाहर गौ रक्षक सनातनियों के ऊपर गोलियां। अच्छा एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। उन लोगों की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी प्लीज, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आप मेरे से पूछे जय श्री राम श्री राम पे बात होनी थी ना, खत्म कर दिया और प्रभु श्री राम को लेकर के कोर्ट में चले गए। वो लोग सुचरिता जी जय श्री राम और जय श्री राम के बीच में एक ही चीज है, वो कभी नहीं समझेंगे, उनको तो भेद ही दिखाई देता है। जी ये बताइए कि भाजपा नेता बोलते हैं। अरे भाई चंद्रमोहन जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती। आपसे मैंने सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे थे। उनसे मैंने दूसरा सवाल पूछा है, ठीक है? ममता जी को स्क्रीन पर रखिए, बाकियों को हटाइए, ममता जी को रखिए स्क्रीन पर। ये ममता जी बोल रही हैं। प्रॉब्लम ये पता है क्यों है इन लोगों की? क्योंकि ये लोग जो है ना बरसाती हिंदू हैं। इनके जो नेता हैं जब चुनाव आते हैं तो कोर्ट के बाहर जनेऊ पहन के घूमने लग जाते हैं। इनकी जो नेत्री हैं जब चुनाव आते हैं तो गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए चली जाती है, कामाख्या देवी जी के दर्शन करने चले जाते हैं, प्रभु श्री राम इनको याद आ जाते हैं, इनको भोले भंडारी याद आ जाते हैं, इनको बजरंगबली याद आ जाते हैं। इसलिए जब इनसे इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं इनको परेशानी होती है। और दूसरी जरूरी बात, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, जिन विदेशियों ने हमारे ऊपर शासन किया, आज उनकी पावन भूमि में जय श्री राम हो रहा है। आज उनकी पावन उस भूमि के अंदर आज बोला जा रहा है कि मैं सनातनी हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है और मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हूं। यह बहुत गौरव की बात है। लेकिन इस प्रधानमंत्री के पद में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए हिम्मत और शक्ति मुझे मेरा धर्म देता है। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप क्या यहाँ पर राजनीति करने के लिए बैठे हुए हो? आप लोगों को इस बात से क्या परेशानी हो रही है? अब मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रिटेन 7 समंदर पार एक प्रधानमंत्री, बहुत चर्चाएं बटोरी थी जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ब्रिटेन का। उससे इतर जो वो पूजा पाठ करते हैं, जिसका वो जिक्र कई बार कर चुके हैं, हाथ में कलावा भी वो बांधते हैं, वो बोलते हैं मैं गाय पूजन भी करता हूँ, आपने भी बांधा हुआ है, एम्बेसडर वोरा वो भी दिखा रहे हैं, उस पर भी जरा जूम इन करिए, गर्व के साथ पहनते हैं। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत हैं, आपने भी बहुत गर्व के साथ उसे पहना हुआ है। अब वहां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अगर गए हैं, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री अलग हूं लेकिन यहां मैं एक हिंदू की तरह आया हूं, मेरी आस्था अलग है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जब वो दिवाली मनाते हैं, वहां पूजा करते हैं। ये दोनों में उसमें एक पॉलिटिक्स देखने की जरूरत है क्या? ब्रिटेन में क्या होता है सर, बताएं हमें। आभारी हूँ, जब भी आपके चैनल पर आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। इट्स एन अमेजिंग चैनल और आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। So sweet of you. You just remain very calm। मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ है, मेरी फैमिली इस समय स्पेन में है, बार्सिलोना में। जी। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि माता यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आपके स्टूडियो में तो 100 डिग्री हो गया जो मैं अभी महसूस कर रहा था। बट थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। मैम 2 चीज़ें होती हैं जो हम लोग सीखते हैं डिप्लोमेसी में, एक है एथनिसिटी, दूसरी नेशनैलिटी। एथनिसिटी के हिसाब से ऋषि सुनक साहब भारतीय मूल के हैं, नेशनैलिटी के हिसाब से ही इज़ ब्रिटिश, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर उन्होंने कहा है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री, वो मेरी लीगल पोजीशन है। पर्सनली आई एम अ हिंदू मैम, ऑफिशियली मैं बड़े ध्यान से ये बात आपसे कह रहा हूँ, ऑफिशियली आई एम सेक्युलर बिकॉज द स्टेट डजंट हैव अ रिलीजन। पर्सनली तो मैं हिंदू हूँ ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे धर्म से, सनातन धर्म से। मैं आपसे साथ 2 पर्सनल, अगर आप 1 मिनट दें, चीज़ें बांटना चाहता हूँ। अभी मई के महीने में यूनाइटेड स्टेट से वापस आया, तो मैं अपने शरीर पे बहुत सी चीज़ें पहनता हूँ। रुद्राक्ष है, हनुमान जी की मूर्ति है, एक छोटी सी इमेज है, जीसस क्राइस्ट की एक छोटी सी है, मक्का की मट्टी भी मैं मेरे टोटल स्पिरिचुअल इंश्योरेंस स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वहाँ पे मुझे पैट डाउन कर रहा था यंग ब्लैक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आवाज़ आती है ना जब जाते हैं 8 बजे, पी 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 करके।
तो मुझे पैट डाउन करते हुए पूछता है कि आई यू अ मुस्लिम। अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आई यू अ मुस्लिम? मुस्लिम नहीं बोल पाते। आई सेड नो, आई एम अ हिंदू। ओह, यू आर द नॉन वायलेंट गाइज, गो, आई डोंट वांट टू सर्च यू। कि आप अहिंसावादी हैं, आई डोंट। दूसरा सर, मेरे मित्र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। आप ये जानते हैं कि वो योगा करते हैं, उनकी पत्नी भी, और वो अपनी जेब में हनुमान जी की एक मूर्ति रखते हैं, विच ही डिपेंड्स ऑन। सो टुडे बिकॉज ऑफ योगा पूरी दुनिया में इस समय से बहुत हिंदुत्व का, हिंदुस्तानी का, चाहे हिंदुत्व का जो कहें, हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। और कितने अमेरिकन हैं, मेरे दोस्त हैं स्पेनिश में, फ्रांस में मैंने काम किया, वो सब हमें कहते हैं कि वी मे नॉट गो टू द चर्च, हम चर्च शायद नहीं जाएंगे, लेकिन घर में हम आपके धर्म को अपनाते हैं। और ये लोग, इनका कोई कभी भारत आए नहीं है, बट इनको शांति मिलती है। तो सर, विवाद किस बात का? हमें तो खुश होना चाहिए